वालेकुम गाइस। इस वक्त मैं चिनौट के शहर के अंदर एक बहुत ही मशहूर और तारीख़ी मकाम है कि जो कि सदियों पुराना है, जो कि बहुत ही सदियों साल पुराना है। ये देखें मेरी बैक पर आप, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सदियों पुरानी कोई चीज़ इमारत बनी हुई है। पूछते हैं अंदर जाके, इसका इंटरव्यू करते हैं कि अंदर कोई बहुत ही पुरानी वीडियो है ये। तो जैसा कि नाज़रीन, अब मैं चिनौट के शहर के अंदर एक बहुत ही पुरानी इमारत है, वहाँ पर आया हूँ और मैं अब आपको इसका विज़िट कराता हूँ। ये इमारत कैसी और कब बनी और कब तक ये रही है यहाँ पर, और इसकी हालत और क्या है ये। ठीक है, चलते हैं अब अंदर इसकी मालूमात के लिए। ये इसकी इमारत के बारे में लिखा गया है यहाँ पर। 1937 में तो जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको बताया है कि ये इमारत के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है, जो आप पढ़ सकते हैं। इस इमारत के बारे में लिखा गया ये क्या है, इससे क्या बना दिया गया है। आप इमारत के अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं इस इमारत के अंदर और क्या क्या तारीख़ी मकामात हैं। हाँ, ये पुरानी चीज़ है, लोगों ने इमारत किया ये एक किस्म का म्यूज़ियम है यहाँ पर। बस आपकी किसी की बात है, बस सिर्फ देख रहे हैं। ये असली तलवारें हैं, असली जो जानवर इस्तेमाल होते हैं हाथ की, असली तलवारें हैं। ये 100 साल से ज़्यादा तो कितने बैग हैं? ये उन बुजुर्गों की तस्वीर है जिन्होंने इसकी तमीर में हिस्सा लिया है। ये कैसी है? ये सदियों पुरानी चीज़ है, सदियों पुरानी, हमारे भी पैदा होने से पहले की चीज़ है। चलो नहीं, ये ढांचा है मेरे साथ। ये देखो, ये सिक्के ये पाकिस्तानी सिक्के हैं जो कि पहले चल रहे, हमने भी यूज़ किए हैं काफ़ी हद तक। ये उनकी शायद ये टार्च और खंजर उन्हीं का है। ये उस वक्त दरियाए झीलम को अबूर करके मीरपुर में दाखिल होना चाह रहे थे कि डोगरा राज के इंस्पेक्टर, तो ये पहले शहीद थे। और फिर इसके खराज तहसीन उसके बदले में जो है वहाँ मीरपुर में वहाँ एक इलाही बख्श, शेख इलाही बख्श गर्ल्स कॉलेज है। उन्होंने इनकी याद के तौर पे इन्होंने जो कुर्बानी दी, उनकी याद ताज़ा रखने के लिए उन्होंने ऐसा बनाया एक मेमोरियल कॉलेज बनाया। सुबह का ये 1764 की बात है। ये उस दौर के गवर्नर है मकसूद खादर, अपने जंगी लिबास में, और उनकी तलवार है ऊपर वाले। हाँ, ये उस वक्त मुसलमान जमात में थे। ये रजीत सिंह के हाथों इन्होंने 1764 में पहाड़ियों के करीब एक वादी है जहाँ शिकायत खाई, और वहीं उनकी मिसाल है। ये लेकिन 400 साल पुरानी बात है तकरीबन। हाँ, 1764 ये थी। हाँ, ये तारीख़ी मकाम है चिनौट बाज़ार के
फर्नीचर मार्केट के अंदर एक बहुत ही पुरानी इमारत है ये। कुछ और तो नहीं लगी? थोड़ा सा रगड़ लगी इसको, रगड़ लगी। क्या शहर की पानी के या बाहर की? वो जो दरिया की पानी, दरिया की पानी, वो तो सीढ़ियाँ जाती थी। नाज़रीन ये देखिए सीढ़ी के मनाज़िर ये आपको बड़ी मैं यहाँ एहतियात से करनी होती दिखाता है, हूँ। जो पैसेज बना होता है उसी पे चलना होता है, ढलवानी जगह पे ना आप जाएं। सीढ़ी के मनाज़िर तो ये खतरा है जी, अल्लाह हाफ़िज़। और आप ये एहतियात है कि मेरे साथ साथ रहिए, किसी ऐसे जगह ना जाइए जिधर मैं नहीं जा रहा, ठीक है? इस वक्त हम ऊपर की मंजिल पर जा रहे हैं सीढ़ियों के जरिए। और देखते हैं ऊपर क्या चीज़ है, तारीखी मकाम देखते हैं ऊपर क्या चीज़ है। वो शख्स कहता था मैं रात ख्वाब में देखता हूँ और सुबह लकड़ी में बना देता हूँ, इस तरह। अब इसके दरीचे खुलते हैं वैसे खुलेंगे जैसे पत्तियाँ खिल कर आई होंगी। तो भाई जिंदगी में ऐसा काम देखा लकड़ी और देखोगे भी नहीं, इसके अलावा बहुत मुश्किल। आप बताएं इतनी गहराई में आजकल वो काम कर रहा था। ये सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के घर में भी ऐसा काम होगा नहीं हो सकता। हाँ वो ध्यान में देखिएगा, रोशनदान ऐसे बने जैसे आँख हो, जो बाहर आँख बनी है तो अंदर देखो दिल बने हैं, माशाल्लाह। वो सामने दिल दिखाई है, पता चले कि दिल दिमाग से काम है। सुभान अल्लाह कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बस ये एक बात सुनो भाई, मैं भी और आप भी माशाल्लाह हम सब महल की तारीफ में हैं। देखो ये इंसानों के बनाए महल हैं, अब अल्लाह के बनाए कितने खूबसूरत हो। जी जी उन्हें बेशक। छेन जाने उन्हें बाकी आप में से कोई जानता है अल्लाह के बनाए महल कैसे होंगे? नहीं, वो जानते हैं। हमें कुरान पाक में कभी तर्जुमा नहीं सुना टीवी पे क्या वो उसमें महलों की अल्लाह ने तारीफ नहीं कैसे होंगे? वो ऐसा महल होगा जिसके ये शेख उमर हयात का महल था, वो ताजर था, उसका बिजनेस कलकत्ता में था। उसने कलकत्ता से कमाई दौलत के जरिए 14 मरले पर 1921 से 20 तक 10 साल में ये 5 मंजिला महल बनवाया, लेकिन उसे खुशियाँ रास नहीं आई। महल बनवाते खुद वफात पा गया, वो करीब कब्रिस्तान है वहाँ दफन है। उनके 3 साल बाद उनका बेटा भी फौत हो गया। वो इकलौती औलाद थी, उसकी माँ ने कहा जहाँ जिंदा नहीं रहे मर के तो रहे, अपने बेटे को महल के अंदर ही दफन करवा दिया। पट्टी ना उतारे उसे कहें बेटे कोई बात नहीं आ जाएगा चल। उसकी माँ ने फिर अपने बेटे को महल के अंदर ही दफन करवा दिया। उसके 1 साल बाद माँ भी फौत हो गई, उसे साथ दफन कर दिया। ये महल से मिज़ार बन गया। जब सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह से जा मिले, तो इसमें यतीम खाना बनवा दिया। माछी बरादरी के चंद खानदान है, उनसे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब ने संभाला और इसे रेनोवेट करवाया, रंग रोगन करवा के चमक दमक दे दी और लाइब्रेरी में बदल दिया। आज ये शहर चनियोर की लाइब्रेरी भी है और सैर की जगह भी है। 5 मंजिला महल है, उसकी मुकम्मल तस्वीर आपने देखी नीचे। हाँ तो 5 मंजिला था। आया बोलिए और कोई बात इस बारे आप पूछना चाहें? वो शेयर ब्रोकर प्रॉपर्टी डीलर थे, उनकी डबल डेकर ट्रांसपोर्टर थे, डबल डेकर बसें थी, यानी 2 मंजिला 2 तला बसें नहीं कहते। बस आप दुआ कर दें अल्लाह हमारी और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तो ये कमरा जो है दूसरे कमरों से ये उभरे बादल, ये कार्नर, ये बेले बनाएंगे। इसकी खूबसूरती का ये सबब है कि ये उनके अकलौते बेटे गुलजार का बेडरूम था। खासतौर पर ये शीशे का, मेरे पीछे लाइन बनाए, आप इधर लाइन बनाए, लाइन बनाए पीछे जी, पीछे चले। ये सामने को देख रहे चलोगे जैसे मार्च पास हो रहा हो, शीशे की आंखें फिर याद है। सुभान अल्लाह। ये बेड था उनका लड़के का। यहाँ खड़े देखो ये लगता है जैसे ताक के आकार एक शाही दरबार है। सुभान अल्लाह। आओ जी।
है जिस पर वो शेर बैठा हुआ है, वो देखो पत्थर कहाँ है, वो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वो बड़ा पत्थर, पहाड़ी का पत्थर। पहाड़ी का पत्थर तराशा हुआ शेर है। हाँ जी, बात सुने, जब हम इस शेर के पास जाएंगे, मेरी तरफ आप तवज्जो आ जाओ। बस कम बैक, आवाज़ बंद। ठीक है, देख ले पहले, वो तसल्ली से देख ले। इस पर बंदर का फेस बना हुआ है, करीब कुदरती सड़क से देखेंगे तो इस पर एलिफेंट फेस है, एक डॉल्फिन फिश है, एक वही मछली है, मगरमच्छ का मुंह बना हुआ है, एक नाग सार उठाए खड़ा है। ये क्यों है? सदियों पहले बताया जाता है कि इस शहर को एक रानी चंदन ने आबाद किया, उस चंदन से ये चंदनियोट हुआ, फिर चनियोट हो गया। ये हिंदू थे, पूजा करते थे हनुमान वगैरह। ये उनका ख्याल, हमारा तो ये ख्याल, ये उनका ख्याल है। पत्थरों को वो मुकद्दस क्यों कहते हैं? जब इसलिए मुकद्दस कहते हैं, वो कहते हैं हमारे राम जी जो थे अपनी सीता को लेने गए, अब हिमालय और लंका के दरमियान समंदर था, अब चाहिए उसे क्या चाहिए था, वो पुल चाहिए था लंका तक पहुंचने को राम को। तो उनके हनुमान ने क्या किया, बड़े बड़े हिमालय के टुकड़े उठाए। जानते हैं जबकि हमारा तो अल्लाह किसी सीता का मुताज नहीं, हम तो कुल अल्लाह अहद अल्लाह समद पढ़ दो, कुल अल्लाह अहद अल्लाह समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और ये अल्लाह के बंदे। अच्छा, अब देखिए, ये जितना यहाँ कुफर है उतना दीन उमड़ के आया। यहाँ पे एक ऐसी चट्टान भी है जहाँ पत्थर के अंदर पत्थर ही में अल्लाह की तरफ से अल्लाह लिखा हुआ है, और उसके नीचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खड़ा करके कह दो, इंशाल्लाह चल के ज़ियारत करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में रखिएगा, मैं आपके साथ जाऊँगा। मैं तो रोज़ाना मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो, कभी प्रोग्राम में रखिएगा इंशाल्लाह। ये बंद कर दीजिएगा, परेशान ना हो। इस बिल्डिंग की बहुत ही पुरानी तस्वीर है जो कि अच्छी हालत में थी। अब इस वक्त इसकी बहुत ही हालत खस्ता हो चुकी है, जो कि 2 मार्च ये इसकी तारीख है। नाज़रीन, बिल्डिंग के अंदर लाइब्रेरी बन चुकी है और ये कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पर लोग बैठकर किताबें वगैरह भी करते हैं। मेरी बैक पर पूरा लाइब्रेरी रूम है ये, और यहाँ की अलमारियों की देखिए कितनी ज़बरदस्त बनाई गई है, और हाथ की कारीगरी देखिए कितनी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये उस दौर की बनी हुई है अलमारी है, और प्योर चिनोट फर्नीचर है, ये हाथ की कारीगरी है इसके अंदर सारी। ये कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत है, सारा लकड़ी का काम हुआ है उस पर और हाथों से किया गया है। ये वाला है मेहमानों के लिए उन्होंने बनाया है। जो कि बिल्कुल लाइब्रेरी के सामने है। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये मीटिंग हॉल है और यहाँ पर लोग आकर बैठकर किताबें वगैरह पढ़ते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ कि जो ये 2 कब्र बनी है यहाँ पर, ये किसकी है और किनकी हैं, ये अभी हम बताते हैं, पूछते हैं बाबा जी से कि ये किनकी थी और किस तरह ये इनकी वसाल हुआ है इनका। जी सर। हाँ, चनियोट के ताजिर थे शेख उमर हयात, जिनका ताल्लुक चनियोट से था। उनका बिज़नेस कलकत्ता में था। उन्होंने कलकत्ता से कमाई दौलत के ज़रिए 14 मरले पर 4 लाख रुपए की लागत से 5 मंजिला महल बनवाया। महल बनवाते खुद वफ़ात पा गए। वो करीब कब्रिस्तान है, वहाँ दफन है। उनके 3 साल बाद उनका बेटा अकलौता फौत हो गया। अब अकलौती औलाद थी, उसकी माँ ने कहा जहाँ ज़िंदा नहीं रहे मर के तो रहे, अपने बेटे को महल के अंदर दफन करवा दिया। उसके 1 साल बाद उनकी माँ भी चल बसे। उन्हें वसीयत के मुताबिक बेटे के पहलू में दफन किया। ये महल अपने रहने वालों का मिज़ार बन गया। जब सारे अल्लाह को प्यारे हो गए तो फिर इसमें यतीम खाना बना दिया।
माछी बरादरी के चंद ख़ानदान हैं। उनसे फिर 1990 में यहाँ की ज़िले जो मुकामी इंतज़ामिया थी, ज़िले इंतज़ामिया, उन्होंने इसे संभाला, रेनोवेट करवाया, इसे लाइब्रेरी में बदल दिया। आज ये शहर चिन्नौर की लाइब्रेरी भी है और सैर की जगह भी है। बहुत शुक्रिया। नहीं, यूट्यूब पे दे देंगे अपने पढ़ने से, जैसे यहाँ एक शहर में किताबें किसी की लिखी हो, ये नेट पे अपने अपने खानों में। ये वो 2 कमरे हैं, एक बेटे की और एक वालदा की है। ये वालदा है और ये बेटे की है, जो कि महल के बीच बिल्कुल दरमियान में है। ये देखें नाजरीन, ये बाहर की तस्वीर है इसकी। इसमें 100 में से 75% लकड़ी पर काम किया गया है। लकड़ी की यहाँ सीढ़ियाँ हैं, लकड़ी की ग्रिल हैं, अलमारियाँ, बारियाँ, चेयर, फर्नीचर, जितना भी है ना सारा लकड़ी का है और बहुत ही शानदार बारीकी से काम किया गया इस बिल्डिंग के अंदर। आप कभी चिन्नौर आएँ तो यहाँ पर आकर फर्नीचर की जो मार्केट है वहाँ किसी से पूछ लें, वो आपको बता देगा। यहाँ उमर हयात लाइब्रेरी नाम है इसका, और इसका ये बागीचा थोड़ा सा बाहर की तरफ के बाज़ार के अंदर से। भाई देखा कि नाज़रीन आपने मेरे बैग पर जो है ये बहुत ही तारीखी महल है, जो कि लाइब्रेरी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कि यहाँ पर आई हुई फैमिलियाँ हैं, बच्चे हैं जो कि फैसलाबाद से आए हैं सैर तफरी के लिए। तो ये जिसका जो हम कर रहे हैं ये बगीचा थोड़ा सा, हम अब आपको अगले मुकाम पर लेके चलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।